हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, कई सारे बच्चे इलाज कराने गए थे, वहां माएं अपने बच्चों का नाम ले लेकर चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, खून बह रहा था। आपने एक हॉस्पिटल पर हमला किया और उसको नाम ले रहे हैं, अपने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। मैं कहना चाहूंगा आज तालिबान सरकार पे है, आपका देश संप्रभु देश है, सॉवरन नेशन है। क्या अफगानिस्तान को आप सॉवरन नेशन नहीं मानते हैं? क्यों उस पर अटैक कर रहे हैं? क्यों वहां की माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा, दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध करें कि उन्होंने हॉस्पिटल पर हमला किया है और बचने के लिए अब कह रहे हैं कि जी आतंकवादियों ने हॉस्पिटल को अपनी ढाल बनाई थी इसलिए हमला किया। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आप लोग आतंकियों की तरह एक्ट कर रहे हैं और आप बच नहीं सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 35,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान वहां के जो किंग है उन्होंने पकड़ा, वो सारे पाकिस्तानी निकले। आप जगह जगह जाकर आप कटोरा फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और उस पैसे से आतंकवाद फैलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए आपकी जो एक्ट्रेस है ना सबा कमर का कभी इंटरव्यू देखना, वो कहती है मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, इंडियन क्रू तो निकल गया पूरा, लेकिन मुझे हरा पासपोर्ट देखकर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाला पासपोर्ट देखकर रोक लिया गया। बहुत गलत तरीके से मेरी तलाशी ली गई, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। क्यों दुनिया के एयरपोर्ट्स में आपकी ये हालत है? क्योंकि आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और बेशर्मी से उसको जस्टिफाई करते हैं। आपको अफगानिस्तानियों से माफी मांगनी चाहिए, अफगानिस्तानी माताओं बहनों बच्चों से माफी मांगनी चाहिए आपको। नहीं, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ एक बार। मेजर नदीम आ रही हूँ मैं आपके पास, हमारे साथ लंदन से अयूब मिर्जा भी जुड़ गए। मैं एक बार आरजू जी के पास जा रही हूँ। आरजू जी जरा बताइए। मेजर नदीम मैं आ रही हूँ आपके पास, अभी रुकिए जरा। आरजू जी के पास जा रही हूँ। सुन के वो तिलमिला गए थोड़ा। आरजू जी ये हो क्या रहा है? इस एस्केलेशन से क्या मिलेगा? ये जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जो बीती रात किया उसको आप दुनिया के मुल्क उठा रहे हैं कि आप नरसंहार मचा रहे हैं। वहां पर जो मरीज आए थे नशा मुक्ति केंद्र में, उन पर हमला कर दिया गया, वो 400 लोग मर गए। अब वो कह रहे 4,000 मारेंगे, तो क्या कर लेंगे आप? देखिए, सही फिगर तो अभी सामने नहीं आया है। अभी जो 400 का कहा जा रहा है वो पाकिस्तान ने बहरहाल डिनाई किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ लोगों की जानें गई है। सही नंबर जो है वो हमें कुछ देर के बाद पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये बिल्कुल गलत किया है। इस तरह का अटैक इनको नहीं करना चाहिए था और इन्हें अपनी पॉलिसीज़, अपने आप को देखना होगा। जब तक हम इस चीज़ पे चलते रहेंगे कि जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो टेररिस्ट है और अगर कहीं और जाके अटैक कर रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है, ये वाली जो चूरन हम बेचा करते हैं वो आज हमारे गले पड़ चुका है। अफगानिस्तान के साथ हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को हम निकल जाने के लिए कह रहे हैं, रोज़ डेली बेसिस पे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं, वो जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों की इंसल्ट करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, आप टेंशन को ज़्यादा कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इनको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क है, जैसे एक ज़माने में हम बांग्लादेश को समझा करते थे, या जब बांग्लादेश नहीं बना था तो उस वक्त हम बांग्लादेश के लोगों की इंसल्ट करते थे और उसके बाद वो एक अलग देश बन गया। और ये अफगानिस्तान को भी हम अपना 5वां सूबा गिनाना शुरू कर दिया था हमने, जब यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और हमारा ख्याल था कि वो हमें कश्मीर लेकर देंगे। तो उन्होंने कश्मीर लेकर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते और उसके बाद KPK भी हमें देने। तो ये हमें जो लेने के देने पड़ जाते हैं ना, हमारी अपने बड़कपन की वजह से या बड़े बोल की वजह से, वही हम भुगत रहे हैं। और इस वक्त भी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि जी अब काबुल पे जो अटैक हुआ है या बाकी जगह जो अटैक हुए हैं उसके बाद ना कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, सिर्फ और सिर्फ वो भी अटैक करेंगे और वो भी इस्लामाबाद पे, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे लीडर्स को और हमारे उन लोगों को जो इन लीडर्स को लाकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उन्हें थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। तो शायद इस प्रॉब्लम पर नदीम जी को तो कोई शर्म नहीं आ रही है, ना उन्हें कोई अफसोस है। वो तो कह रहे हैं वहां पर आतंकवादी केंद्र चल रहे थे, टेररिस्ट कैंप्स थे और वो टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया। आरजू जी, टेररिस्ट कैंप तो पंजाब में भी है। हाफिज सईद किधर बैठा हुआ है? मसूद अजहर कहाँ है जिसपे आप करते रहते हैं? तो फिर उनको पकड़े ना पहले। पंजाब में क्यों सफाई नहीं करते? भाई बताइए भाई नदीम साहब, इसमें मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे लगता है कितना वाजिब सवाल है भाई। हाफिज सईद कहाँ बैठा है? वहां बॉम्बिंग करिए पहले जाकर। देखिए ये दोनों अंदर है, पहली बात तो ये ठीक है। अब मैं आपको उनका पता तो दे नहीं सकता कि अंदर कहाँ बैठे हैं। हाफिज सईद कहाँ बैठे हैं भाई? दूसरी बात ये कि आप लोग खुद अपने हालत देखें कि
कि 737 बिलियन डॉलर का आप लोगों के ऊपर डेबिट है, लोन नहीं, है, हाफिज और आप सईद कहाँ है? पाकिस्तान को बात करते हैं। हाफिज सईद अंदर हैं। अंदर हाफिज कहाँ? सईद साहब भी आपके घर के अंदर? ठीक है, नहीं अंदर है, आपके घर आ सकते हैं। आपके घर के अंदर हैं, यही तो बात कह रही हैं वो। घर के अंदर उन्हें रखा है, वहां बॉम्बिंग पहले करी है। कर्नल सिंह अफगानिस्तान में बॉम्बिंग इसलिए की क्योंकि आतंकवादी वहां कैंप्स है, कह रहे हैं। दोनों पार्टियां बहन हैं। इनके अपने घर में कितने आतंकी कैंप्स हैं, उन्हें बॉम्ब करने के बारे में कभी सोचेंगे ये? कर्नल सिंह, टीटीपी ने शील्ड बनाया हुआ है इन लोगों को, और कर्नल सिंह के पास जा रहे हैं। आप कभी जाइएगा भी नहीं अफगानिस्तान, वहां बंद करके नदीम भाई, देखिए सारी औरतों को बंद किया हुआ है। आप देखिए नदीम हमने सुन लिया, नदीम हमने सुन लिया, वेरी गुड। चलो नदीम, अब सुनते हैं बातों को सही करेंगे आप और मैं, एक अच्छी बात करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पाकिस्तानी गेस्ट जो हैं वो सबसे पहले दुख व्यक्त करेंगे कि कहीं कोई भी इनोसेंट डेथ होती है, उसके लिए दुख होना चाहिए। इस नापाक हरकत के बावजूद मैं अपने सारे पैनलिस्ट को रमजान का महीना मुबारकबाद कहूंगा। मैं अभी भी कहूंगा, आने वाली ईद आपको मुबारक हो। आपका अल्लाह, आपका इस्लाम आपको वो सेंसेस दे कि कम से कम आपके अंदर वो करेज आए कि गलत को गलत बोल पाए और सही को सही बोल पाए। अब आ जाते हैं खास मुद्दे पर। हमारे सुचरिता जी ने मांगा था आपसे जीपीएस लोकेशन के बारे में, आपने उस पर कुछ बोला ही नहीं। कहां है वो टेररिस्ट कैंप? कौन है उस टेररिस्ट कैंप का आका? नहीं देखो नदीम, अपन दोनों तो यार फौजी हैं, तो अच्छी बात करेंगे ना, स्पेसिफिक बात करेंगे। जैसे हमने कहा था मरकज सुभान अल्लाह, हमने सर आपके साथ जब बात करी तो हमने आपके साथ बात करी थी कि मरकज सुभान अल्लाह, हमने बाय नेम किया था। यहाँ आपको कौन सा वो मिल गया? चलिए, हो सकता है आरजू काजमी साहिबा भी आज थोड़ा मूड में है, और उनका हमेशा कहना है कि पाकिस्तान डिनाई कर देता है। ओनअप कब किया आरजू साहिबा? पाकिस्तान ने कभी ओनअप किया है आपकी हिस्ट्री में? आप मुझे बता दीजिए। आपने कह दिया अपने बड़प्पन में। किस बात का बड़प्पन है पाकिस्तान के पास? छुटप्पन के बजाय, एक गिरी हुई हरकत के बजाय कोई और इस हरकत का नाम अगर दिया जा सकता है, आप दे दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। दिस इज नॉट बड़प्पन। तो बड़प्पन ये कभी हालत में नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं असली रीजन क्या है जिसके वजह से आपने किया, और मैं बड़ा स्ट्रैटेजिक रीजन दे रहा हूं आप दोनों के लिए, सो दैट आप दोनों के दोनों जस्टिफाई कर पाए हर फोरम में। आपने ये अटैक इसलिए किया है क्योंकि आप सऊदी से बचना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कहीं आपकी लड़ाई ना हो जाए। आपको उससे एस्केप करना है। आपने दिखाना है दुनिया को और सऊदी को कि जनाब, आपके साथ जो हमारा पैक्ट हुआ था उसमें हमें आपके ऊपर अटैक, मतलब हमारे ऊपर अटैक, लेकिन अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम तो यहाँ बिजी हैं। ये अगर आप बोल देंगे ना, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा। सारी दुनिया को पता है कोई बिजी नहीं है। सिर्फ एयरफोर्स के 2 जहाज जाते हैं, ठपाक ठोक के आ जाते हैं। आर्टिलरी शेल यही से करते हैं अपनी डिफेंस में, अपने जो एस्टैब्लिश डिफेंस तक है सर, वहीं से हम लोग आर्टिलरी बैराज फायर कर रहे हैं। आप तो खुद आर्टिलरी के, यू अंडरस्टैंड कि कितनी होती है। मैं वाजमा जी के पास जा रही हूँ एक बार। वाजमा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन रही हैं कि रमजान के इस पाक महीने में